हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। ये जो मेरी सीरीज चल रही है कहीं अनकहीं, आज इसका है एपिसोड 5, जिसमें हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। जी हाँ, आज के ज़माने का, आज के दौर का बहुत ही हिट टॉपिक है, जिसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, शायद नुकसान कुछ ज़्यादा ही है। जी हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की, उसके फ़ायदे की, उसके नुकसान की। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का आजकल 90% लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिसयूज़ कर रहे हैं। कभी भी कोई अच्छी चीज़ होती है, अगर उसको यूज़ किया जाए, यूज़ तो कम ही किया जाता है, यूजुअली उसका मिसयूज़ ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान है, फ़ायदा कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि सोशल मीडिया की वजह से जो हमारे पास है, यानी कि अगर कोई इंसान हमारे पास है, आसपास है, वो तो दूर हो गया है हमसे, और जो दूर है, 7 समंदर दूर है, वो हमसे पास हो गया है। यानी कि जो हमारी प्रेजेंट लाइफ होती है, हमारे चारों तरफ जो चल रहा होता है, जैसे कि वेदर है, या आप जिस जगह पे मौजूद हैं, जैसे कि आप घर में मौजूद हैं और आपके चारों तरफ जो लोग हैं, उनकी वैल्यू और उन पे हम कम ध्यान देते हैं। जो भी करंट एटमॉस्फेयर है, जो भी करंट एनवायरनमेंट है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, चल रही हैं, उस पे ध्यान ना देके आजकल हम लोगों का ध्यान फ़ोन में ज़्यादा रहता है। फ़ोन में इन द सेंस कि कॉल करने में नहीं, जैसे कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, और भी बहुत 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 एप्लीकेशंस, इतनी एप्लीकेशंस दिन पे दिन आती जा रही हैं। आजकल घूमते फिरते रेस्टोरेंट में बैठे रहेंगे, वहाँ पे कितना भी अच्छा वो हैंग आउट प्लेस होगा या कुछ भी होगा, उसको कम एंजॉय करेंगे। 50% मेंटली जो फोकस रहता है लोगों का, वो फ़ोन में रहता है। आजकल कुछ लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। जो यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया, वो डिप्रेशन में तो फिर भी कम जा रहा है, लेकिन उसके चारों तरफ जो लोग हैं, उनको वो अटेंशन नहीं मिल पा रही है जो अटेंशन पहले मिलती थी। स्पेशली ये केस हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत हो रहा है। कितनी लड़कियों के मुंह से मैंने सुना है कि उनके हस्बैंड हर समय फ़ोन में लगे रहते हैं, या तो काम करते हैं, जो भी उनका बिज़नेस है, शॉप है, जॉब है, जो भी कुछ है, उसके अलावा जो टाइम मिलता है फैमिली में, पहले कभी 10 साल पहले, 15 साल पहले वो फैमिली टाइम दिया करते थे, वाइफ को इम्पोर्टेंस देते थे, वाइफ से बात करते थे, हंसी मजाक करते थे काम से लौटने के बाद। लेकिन अब घर का माहौल वो नहीं है। वो सारा टाइम जो है, पूरा जो उनका फोकस है, वो फ़ोन में रहता है। आजकल के दौर में सभी का ये है, अगर बात भी कोई किसी से कर रहा होता है तो वो फ़ोन में देखता रहता है, फ़ोन में कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं। उस बात को, उस मोमेंट को, मतलब मोमेंट्स को एंजॉय करना क्या होता है, ये तो आज की जनरेशन बिल्कुल भूल ही गई है। अरे, सोशल मीडिया से कुछ दिन दूर रह के भी तो देखना चाहिए। एक तरह से एडिक्शन इसको बना लिया है। ऐसा नहीं है कि इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब जैसे कि मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, एक मोटिवेशन है, सही चीज़ों की तरफ चलने के लिए एक मोटिवेशन छिपा हुआ है मेरे व्लॉग में। लेकिन लोग जो है इस तरह की चीज़ें कम देखते हैं, और जो यूज़लेस चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा देखते हैं, सर्च करते रहते हैं बिना वजह, विदाउट एनी रीज़न। अजीब अजीब तरह की चीज़ें, अजीब अजीब तरह की क्लिपिंग सर्च करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, उसके बारे में बातें करते रहते हैं। लेकिन जो करंट लाइफ में जो फोकस होना चाहिए अपने आप के ऊपर, या उस मोमेंट के ऊपर जिस मोमेंट में वो हैं, उस पे फोकस ना करके पूरा ध्यान नेट पर और सोशल मीडिया पर रहता है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इस चीज़ को एंजॉय नहीं करना चाहिए। पहले भी लोग टीवी देखते थे, एंजॉयमेंट तो बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जो चीज़ लिमिट से बाहर हो जाती है वो बहुत हानिकारक हो जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो बिल्कुल इंजॉय करना चाहिए, सोशल मीडिया भी इंजॉय करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। अब ये लिमिट क्रॉस होकर एक एडिक्शन बन गया है। लोग सोते नहीं हैं टाइम पर,
फ़ोन में लगे रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, 2-2 3-3 घंटे रील्स पे रील्स स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते रहते हैं और अपनी नींद के साथ, अपनी फ़ोकस के साथ, अपने फ़ोकस जो उनकी लाइफ पे फ़ोकस है उसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न। अगर यही इंजॉयमेंट एक लिमिट में किया जाए तो बेटर होगा। इस चीज़ के नुकसान ज़्यादा हैं क्योंकि कोई भी लोग, कोई भी इंसान, मोस्ट ऑफ द पीपल इसका यूज़ सही से नहीं कर रहे हैं, मिसयूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन एक फ़ायदा ये है कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कोई क्लोज़ पर्सन आपसे दूर है तो आप बहुत इजीली उसके टच में, उसके कांटेक्ट में उसका हालचाल जान सकते हैं। पुराने ज़माने में, आज से 20 साल पहले भी ऐसा नहीं होता था और लैंडलाइंस होते थे, लोग इतनी कनेक्टिविटी नहीं होती थी और फैमिली मेम्बर्स आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में और स्ट्रेस में रहते थे कि पता नहीं वो इंसान, वो फैमिली मेम्बर हमारा इस समय कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, किस सिचुएशन में होगा। अभी ये चीज़ हट गई है। अगर हम इन चीज़ों को एक लिमिट में रखें और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा हो सकता है। अदरवाइज़ तो वेस्ट ऑफ टाइम है। वेस्ट ऑफ टाइम का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इंसान का अपनी लाइफ से फोकस पूरा हट जाता है। ये मेरे व्यूज़ थे। आप भी अपने व्यूज़ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं इस व्लॉग के ज़रिए। व्लॉग बनाकर बस मैंने अपने दिल की बात कही है। जैसे कि मेरी इस सीरीज़ का नाम भी था कहीं अनकहीं कुछ बातें थी ये मेरे दिल की, जो इस सीरीज़ के ज़रिए 5 एपिसोड में आप लोगों के साथ लेकर आई थी और आप लोगों से 5 एपिसोड में मैंने अपने दिल की कुछ बातें शेयर की हैं। इसीलिए इसका नाम भी मैंने कहीं अनकहीं रखा था। आई होप कि आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगली सीरीज़ लेके बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आपके सामने आऊँगी। नेक्स्ट सीरीज़ में भी इंशाल्लाह हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। इतने आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। थैंक यू, टेक केयर।